Chapter 10 Verbs. A verb denotes action. It is a word which says something about a subject. वर्ब होती है जो कि कोई एक्शन होता है और ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ और बताते हैं. A verb expresses action of animal, people or thing. Every complete sentence possessive of verb. A verb एक्शन बताते हैं एनिमल के, पीपल के या कोई भी वस्तु है उसकी कंडीशन बताते हैं. तो ये एक सेंटेंस जब भी कंप्लीट माना जाता है जब उसमें वर्ब होती है. एग्जाम्पल्स हैं कुछ. The girls are dancing, the boys are running, the teacher is writing at the blackboard, washerman is washing the clothes, the hunter shot the tiger. अब सेंटेंस 1, 2, 3 और 4 में क्या है कि वर्ब तो है. एक तो डांसिंग, रनिंग, राइटिंग, वॉशिंग, ये तो है वर्ब, मेन वर्ड हो गए, तो एक्शन वर्ब हो गए. लेकिन उनके साथ में इज और आर भी यूज हुआ है, मतलब दोनों वर्ड वर्ब हैं वो. लेकिन सेंटेंस 5 में एक ही वर्ड है केवल, जो कि है वर्ब शॉट. मतलब कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके साथ में सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है, और कुछ वर्ब अपने आप में कंप्लीट होती हैं. जो मेन वर्ब होती हैं, जो एक्शन वर्ब होती हैं, वो अपने आप में कंप्लीट होती हैं. उनको कंप्लीट सेंस के लिए किसी दूसरे शब्द की आवश्यकता नहीं होती, किसी हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं होती. तो इसलिए वर्ब को दो भागों में बांटा गया है. एक तो प्रिंसिपल वर्ब, मेन वर्ब, दूसरी एक्सिलरीज और हेल्पिंग वर्ब. एक्सिलरी जो होती है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है, इज, आर, ये अपने आप में इनकम्प्लीट है. इज से, आर से कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा, बट साथ में दूसरी वर्ब हम लगाएंगे मेन वर्ब, तो उनका सेंस क्लियर हो जाएगा. लेकिन मेन वर्ब जो होती है वो अपने आप में क्लियर होती हैं. उन्हें हेल्पिंग वर्ब उसमें लगे या ना लगे इतना फर्क नहीं पड़ता. हेल्पिंग वर्ब से हमें पता चलता है उसके टेंस का. टेंस मतलब काल का. कोई भी कार्य तीन उसमें होता है, तीन समय में होता है, या तो हो चुका, या हो रहा है, या होगा. तो ये जो काल होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनके इससे हमें पता चलता है. तो इनको करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है. मतलब हेल्पिंग वर्ब से हमें कार्य के काल का पता चलता है. बाकी जो मेन वर्ब होती हैं, जो एक्शन वर्ब होती हैं, वो अपने आप में भी कंप्लीट होती हैं. 3 फॉर्म्स है: वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, पास्ट पास्ट पार्टिसिपल. और यदि फ्यूचर में यूज करते हैं तो विल और शैल का यूज करते हैं. वर्ब यही रहती है, वॉक ही रहता है. कुछ की सेकंड फॉर्म बनाने के लिए हम ईडी यूज करते हैं. इन सब में ईडी लग रहा है, लेकिन ये केम हो गया, ये चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया. तो कुछ रेगुलर वर्ड्स की सेकंड फॉर्म बनाने के लिए, पास्ट टेंस बनाने के लिए हम ईडी का यूज करते हैं, जैसे डांस, डांस्ड. इरेगुलर वर्ड डू नॉट मेक एन ईडी फॉर्म. कुछ इरेगुलर वर्ड्स होती हैं जो रेगुलर वर्ब है उनमें तो ईडी लग गया, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ईडी लग के उनका पास्ट टेंस नहीं बनता. जैसे सिंग का सैंग, और ऊपर रन का रैन हुआ था, रनिंग, रैन बोला जाएगा उसको. गो का वेंट हुआ था, गोन हुआ था. तो ये इरेगुलर वर्ब्स कहलाती है. सिंपल प्रेजेंट में गो का गोज, कम का कम्स, रन का रन्स, वॉक का वॉक्स, यदि सिंगुलर के साथ यूज हो रहा है. और प्रेजेंट पार्टिसिपल गोइंग, कमिंग. ये तो था पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल. ये प्रेजेंट और प्रेजेंट पार्टिसिपल. वी एड एस टू फॉर्म प्रेजेंट टेंस और आईएनजी टू फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल. ट्रांसिटिव है इंट्रांसिटिव वर्ब. ये तो हो गई मेन वर्ब और एक्शन वर्ब, मतलब मेन वर्ब, एक्शन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब. अब है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या अंतर है? जिस वर्ब में, जिस सेंटेंस में वर्ब के साथ उसका ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है, मतलब क्रिया का जो इफेक्ट है, कार्य का जो इफेक्ट है, वो किस पर पड़ा, तो वो कहलाती है ट्रांजिटिव वर्ब. जिसमें नहीं दिया हुआ होता वो कहलाती है इंट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब देती है वाट और हुम का आंसर. The principal verb are of the following two kinds of the basis on the presence of an object. Transitive and intransitive. Transitive verb, जैसे she ate, क्या खाया ये नहीं पता, इसमें हम लगा दें she ate banana. The hunter shot, किसको शूट किया ये नहीं पता, a tiger. Sunshine in the sky. The stranger praised the child. तो ये हो गई intransitive, ये हो गई transitive. फिर intransitive verb के अलग से एग्जाम्पल है ये. इसमें तो इसी को ही एग्जाम करके दिखाया गया है कि ये सब वर्ब जो है इंट्रांजिटिव वर्ब, लेकिन इनको कंप्लीट किया हमने, ट्रांजिटिव वर्ब बनाया. ठीक है, ये है इंट्रांजिटिव वर्ब. द चाइल्ड स्माइल, बच्चा हंसता है. यदि इसके आगे लगा था चाइल्ड स्माइल्स एट द बेबी, ये चाइल्ड स्माइल एट द क्लाउन, जोकर पर हंसता है. डॉग बार्क स्ट्रेंजर्स, तो ये ट्रांजिटिव बन जाएंगी.
बाकी ये सब इंट्रांजिटिव है। द स्टार ट्विंकल इन द स्काई, बर्ड फ्लाई इन द स्काई, बॉय प्ले फुटबॉल, तो ये ट्रांजिटिव बन जाएंगे। मतलब जहाँ जो वर्ब है, वर्ब का इफेक्ट किस पर पड़ रहा है वो डिपेंड करता है। इसमें नहीं है कि वर्ब का इफेक्ट किस पर पड़ा, तो ये इंट्रांजिटिव है। ऊपर वाली ये भी सब इंट्रांजिटिव है, इनको हमने ट्रांजिटिव बनाया। In the above sentence, the verb make a complete sense by themselves. Such verb do not require an object to make sense, but make good sense by themselves are called intransitive verb. जो अपने आप में भी complete है और सेंस बना रहे हैं, वो intransitive verb कहलाते हैं. A transitive verb take an object so the sentence make complete sense. An intransitive verb does not take an object, yet the sentence can make complete sense. कहने का तात्पर्य यह है कि ट्रांजिटिव वर्ब में एक ऑब्जेक्ट होता है कंप्लीट सेंस बनने के लिए, बट इंट्रांजिटिव वर्ब में भी कंप्लीट सेंस होता है बिना ऑब्जेक्ट के भी. ओके, तो ये इन दोनों में अंतर होता है. सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा जो काम कर रहा है, फिर वो क्या काम कर रहा है वो काम आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा जिस पर कि उस वर्ब का इफेक्ट होता है. The subject is the doer of the action. In most sentences, the subject is placed before the verb. The object is the receiver of action. In most sentences, the object is placed after the verb. ज्यादातर सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब से पहले आता है और ऑब्जेक्ट रिसीव करता है उस एक्शन को, तो वो वर्ब के बाद आता है. ठीक है. द बॉयज सब्जेक्ट प्ले, और क्या प्ले? क्रिकेट. Some verbs do not make a complete sentence by themselves. Something is added to themselves, complete the sentence. But these verbs do not require object after them to complete their sense. कुछ वर्ब में डू नॉट में कंप्लीट सेंस नहीं होती है, कंप्लीट सेंस नहीं क्लियर होती है उनसे, उनके साथ कुछ ऐड किया जाता है. बट दीज वर्ब डू नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट आफ्टर देम टू कंप्लीट देयर सेंस. लेकिन बाद में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती. दे रिक्वायर अदर वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंस. Such verbs that do not make a complete sentence but require some other words after them for this purpose are called verb of incomplete predication. मतलब अपने आप में कंप्लीट होने के लिए, उनका सेंस क्लियर होने के लिए कुछ अन्य वर्ड्स की जरूरत पड़ती है, जरूरी नहीं वो ऑब्जेक्ट हो, तो वो वर्ड इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहलाते हैं. तो दीज द वर्ड और फ्रेज सो एडिड आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्स. ये कॉम्प्लीमेंट्स कहलाते हैं. जैसे द ओल्ड मैन सीम्स, तो वर्ब तो है लेकिन जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट हो, पर कुछ तो हो इसके बाद, तो ऐसे वर्ड कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं. जैसे टायर्ड. द बॉयज आर प्लेइंग, अपने आप में भी कंप्लीट है. यदि आंसर देना है इन द फील्ड, तो ये ऑब्जेक्ट ही हो गया. द ट्रेन इज लेट, ट्रेन इज कुछ क्लियर नहीं हुआ, लेट से क्लियर हुआ, ये कॉम्प्लीमेंट हुआ. चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, अपने आप में भी कंप्लीट है, ये इसके साथ ऑब्जेक्ट ऐड हो गया. लेकिन टायर्ड लेट ऐसे वर्ड कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं. और ये ऑब्जेक्टिव फ्रेज भी कह सकते हैं इसको. Thus, a word required to form a complete predicate is called complement. Auxiliaries, modals और helping verb. Read the following sentence. Auxiliaries मतलब helping verb. Modals भी इनको ही कहा जाता है. इनका modals का मतलब ये है कि क्रिया के एक तरह से साधारण अर्थों में कह सकते हैं कि वो उसके सब्जेक्ट के पर डिपेंड करती हैं. जैसे ही है तो विल, आई है तो शैल. मतलब दोनों का ही फ्यूचर टेंस है, लेकिन ही के साथ विल, आई के साथ शैल. आई कैन ड्राइव, और यदि आई कुड स्विम, जिनमें कुछ सामर्थ्य वो कर रहे हैं प्रदर्शित किए, मैं कर सकता हूँ. वी शुड, चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए. वी मस्ट ओबे, हमें करना चाहिए, ओबे करना चाहिए रूल्स का. द ओल्ड मैन नीड्स हेल्प फ्रॉम अस. आई हैव डन माई वर्क. इट मे रेन इन द इवनिंग. तो जिन पर भी ब्लीव हो रहा है, ये सब वर्ब है. कुछ मॉडल्स हैं, कुछ मॉडल्स और हेल्पिंग वर्ब है. और इसमें हेल्प है, वर्ब, नीड्स इसके साथ में है, मॉडल्स की तरह यूज हुआ है. द कलर वर्ड आर मेन वर्ब, बट द वर्ब इन ईच सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स. दो वर्ड से बना हुआ है. एक है वो डन, दोनों में सभी में दो दो वर्ब है इसमें. The verb which are in underlined word are used to help the main or principal verb. They help to form the sentence, moods, voice, etc. और other verb. जो दोनों वर्ड से मिलकर जो वर्ब बनी है, वो सेंटेंस के टेंस का, मूड्स का आभास कराते हैं.
Thus these verbs are called auxiliaries or modals. Is, am, are, was, were, do, does, these are helping verbs. Modals. Modal are special words that are called auxiliaries verb. मॉडल्स जो है स्पेशल वर्ब होती हैं जिनको एक्सलेज वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब भी कहा जा सकता है. वी कैन, कैन कुड, कैन का मतलब भी सकना ही होता है, कुड का मतलब भी सकना ही होता है, मे का भी, माइट का भी, इन सबका. लेकिन कहाँ कहाँ इनका यूज होता है वो देख लीजिए. कैन एक्सप्रेस एबिलिटी, इनएबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी. कुड एक्सप्रेस परमिशन पास्ट, कुड पास्ट में यूज होता है, सजेशन में यूज होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट में यूज होता है. मे परमिशन लेने के लिए, मेक एन ऑफर और टू एक्सेप्ट पॉसिबिलिटी. शुड होता है एडवाइस देने के लिए, ऑट होता है पोलाइट एडवाइस के लिए, मस्ट स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए कि ये तो करना ही करना चाहिए, मस्ट पॉइंट आउट एट ए थिंग जस्ट वी हैव टू डू, जो कि हमें करना ही है. वी यूज वुड टू एक्सप्रेस ऑप्शन, कर भी सकते हैं नहीं भी, प्रेफरेंस और हैबिट. वी यूज विल and shall to show our determinant and intention. Will और shall determination और intention के लिए भी use होता है. We use need to express necessity. Necessity मतलब जरूरत के लिए use होता है need. Strong and weak verb. The verb that form their past tense by merely changing the vowel in the body of the present form are called strong verb. जैसे कुछ verb वोवल को चेंज करने पर ही पास्ट वर्ब बन जाती हैं, वो स्ट्रॉन्ग वर्ब कहलाती हैं. जैसे अवेक, अवोक, केवल ये चेंज हुआ. बिगेन, केवल ये चेंज हुआ. केम, केवल एक वोवल चेंज हुआ, इसमें भी वोवल चेंज, तो ये हो जाती है स्ट्रॉन्ग वर्ब. उसके अलावा कुछ दिए वीक वर्ब. द वर्ब दैट फॉर्म देयर पास्ट टेंस बाय ईएल, डी और टी, वो कहलाती है वीक वर्ब. जिनमें जैसे अब्यूज्ड, ग्लोड, burn, burnt, bleed, bled, bled. The infinite and participle. The infinite. The infinite is the most basic form of verb. It remains the same in every verb tense. We use to in front of the verb to form an infinitive. किसी वर्ब से पहले यदि टू लग रहा है तो वो इन्फिनेटिव कहलाती है और वो सेम रहता है कोई सा भी टेंस हो. जैसे वी वेंट टू आगरा, हम आगरा गए टू विजिट द ताज. अब यदि ये पास्ट में भी होगा, वी हैव टू विजिट द ताज इन आगरा, तो ये टू जो है ये दोनों इन्फिनेटिव की तरह यूज हुए हैं और टेंस चेंज करने का इन पर इफेक्ट नहीं पड़ता. यदि इस सेंटेंस को ऐसे बनाए, वी वेंट टू आगरा टू विजिट द ताज, ठीक है, ये पास्ट टेंस में. अब हम इसको ऐसे बनाए, वी विल गो टू आगरा टू विजिट द ताज, ऐसे. प्रेजेंट में हम इसको ऐसे बनाएंगे, वी आर गोइंग टू आगरा टू विजिट द ताज. तो मतलब क्या हुआ, टू विजिट किसी भी टेंस में चेंज नहीं हुआ, तो ऐसे वर्ब इन्फिनेटिव कहलाते हैं. The infinitive is a non-finite verb which is not used as a verb but is used as a noun, pronoun, adjective or adverb. Participle. Participle होती है ing form, present participle, और past participle होती है second form ed लग के. The participle is also a form of non-finite verb. We use ing in present participle. Third form of the verb is used in past participle. And having plus past participle is used in perfect participle. ठीक है, ये तो हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, हैविंग, प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल. प्रेजेंट या पास्ट नहीं, परफेक्ट पार्टिसिपल. A verb express an action. Every complete sense possesses a verb. प्रत्येक complete sentence में verb का होना जरूरी है. Use a word from given, below and fill in the blanks. किसके साथ क्या ऐड करना है उसके बाद इनको fill in the blanks में भरना. In the following sentence, pick out object and the complement. An elephant is a wild complement. Read each sentence, write transitive for T, I for intransitive. जिनमें वो ऑब्जेक्ट है वो ट्रांजिटिव, उस पर टी लिखेंगे. जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है वो इंट्रांसिटिव, उस पर आई लिखेंगे. इनके आईएनजी फॉर्म ब्लैंक्स में फिल करनी है. Okay, chapter is completed.